जिसमें हमारे सीओ मुफ्रा जी ने पैकेज से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त जानकारी हमारे बीच में शेयर की थी। तो किसी ने क्वेश्चन किया था पैकेज से रिलेटेड, तो पैकेज से रिलेटेड पहला उन्होंने बताया था कि कुछ पैकेज वीकली रहेंगे जिसका आपको वीकली पेमेंट करना पड़ेगा, और कुछ पैकेज ऐसे रहेंगे जैसे मतलब आपको वन टाइम के लिए पे करना पड़ेगा, और कुछ रहेंगे मंथली और कुछ रहेंगे ईयरली। इसके अलावा अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ सरताज अबीब सर, आप कुछ ऐड करना चाहे तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज। ऐश मुफारे सर जो है, मैं टाइम एंड अगेन बता रहा हूँ आपको कि वो ना मार्केटिंग के बहुत बड़े खिलाड़ी है, और आपका जो नहीं है, मैं 100% गारंटी देता हूँ हम लोग भी फेल नहीं है। क्यों? उसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ आपको। ऐश मुफारा साहब ने जब ये कंपनी स्टार्ट की, ऐश मुफारे साहब हम 14.5 लाख लोगों को सिर्फ फाउंडर बनाते, लेकिन फाउंडर के साथ मैं आपसे पूछता हूं हमें क्यों पैकेज लेना पड़ा? क्यों? क्योंकि जब ऐश मुफारे साहब ने कंपनी शुरू की, उसने एक रिस्क कवर की। रिस्क किस लिए कवर की? उस टाइम उसने रिस्क इसलिए कवर की कि फाउंडर्स जो है उनको भी पैकेज लेना है। क्यों पैकेज लेना है? क्योंकि हम लोग एक तो फाउंडर है पहले, उसके बाद हम लोग कस्टमर भी रहेंगे। समझो, इस बात को समझो, हम लोग पहले फाउंडर है, उसके बाद कस्टमर भी है। और ये 14 लाख कस्टमर ढूंढते ढूंढते बहुत सारी कंपनियों को 10-10 साल भी लगे हैं, 20-20 साल भी लगे हैं। ये 14 लाख 14.5 लाख कस्टमर बना रहे। आप गूगल को उठाकर देख लीजिए, जूम को उठाकर देख लीजिए, किसी भी बड़ी कंपनी को उठाकर देख लीजिए, ये कस्टमर बनाते बनाते उनको बहुत सदियां एवं डिकेड्स लगे। तो ऐश मुफारे साहब की आप मास्टरी देखिए, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखिए। हम लोग जो है पहले फाउंडर बना दिया, उसके बाद कस्टमर बना दिया, और कंपनी को ग्रो होते ही रिस्क से बचाया। क्योंकि क्या पता कंपनी को और कुछ साल लगने थे कस्टमर बनाने में। हम क्यों बार टाइम एंड अगेन यही बात कर रहे हैं कि आप लोग 100% सक्सेसफुल हो। इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल है क्योंकि हमारी ऑलरेडी कस्टमर बेस है। ऐश मुफारे साहब बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी है मार्केटिंग के। उनको पता था कि जो फाउंडर पहले बनेंगे, रिस्क को कवर करने के लिए वही लोग पहले कस्टमर भी बने। हमें और 10 साल नहीं चाहिए कंपनी को ग्रो होने में। हम पहले ही साल में, पहले ही दिन, फर्स्ट डे ऑफ आवर लॉन्च, हम पहले ही मार्केट में 14.5 लाख लोग कस्टमर के साथ मैदान में उतरेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, जो ऐश मुफारे साहब है, आजकल जो हम बोल रहे हैं कि अभी फीफा का है और ब्रिज खलीफा पे हम लोग चले गए, ठीक है, और शायद हम स्पेस में भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, इट्स जस्ट गैसिंग। तो ये क्या है बेसिकली, मैं बता रहा हूं ये क्या है। ऐश मुफारे साहब की ये क्या स्ट्रेटजी है? ये स्ट्रेटजी है ऐश मुफारे साहब की ब्रांडिंग की। एक बहुत बड़ी कंपनी को अगर आज के कंपटीशन में उतरना है, खड़े उतरना है, वो एक पहले बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, जो एप्पल के सीईओ हैं, एक बार उनसे पूछा गया, जो स्टीव जॉब्स को एक बार पूछा गया कि एप्पल ऐसे बहुत बड़ा ब्रांड क्यों बन गया और आप लोग क्या बेचते हो? उसने कहा हम कुछ नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ लोगों के इमोशंस बेचते हैं। जब बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है वो लोगों का इमोशन बेचता है, फिर सिर्फ अपना नाम बेचता है, पैसा उसी को फॉलो करता है क्योंकि उन्होंने उस लेवल का वैल्यू बनाया होता है। आज जो ऐश मुफारे साहब कर रहे हैं ना, वो बेसिकली अपनी इस अन पैसिव की ब्रांडिंग कर रहे हैं। कस्टमर तो उनको पता है, वो उसके बड़े खिलाड़ी है, कस्टमर तो वो मिलियंस मिलियंस हमारे पीछे दौड़ाएंगे। लेकिन पहले हमारी कंपनी का जो ब्रांड है ना, वो मार्केट में जितने कंपटीशन में है, जितने हमारी कंपटीशन में है, उन सबको पीछे धकेलना है। उसके लिए एक ब्रांड चाहिए ताकि हम कल लोगों के पास जाकर भीख नहीं मांगे कि हमारी प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, खरीद लो खरीद लो। नहीं,
लोग खुद दौड़ दौड़ के आने चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारे मुफारे साहब जो है वो ब्रांड बना रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रांड बना रहे हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात में प्लान है वो क्या होना चाहिए। आप जाकर जितने भी हमारे यूरोप के जितने भी ये फाउंडर्स हैं उनसे जाके आप कभी बात कर लीजिएगा। उन्होंने एवन पोस्ट लॉन्च का भी प्लानिंग तैयार किया है। उनको पता है कि एप्पल्स आने वाले हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। आपको मेरी बात अभी समझ नहीं आएगी। जब ये जब हम लोग लॉन्च हो जाएंगे, उसके बाद जब हमारी बास्केट में एप्पल्स गिरने शुरू हो जाएंगे, तो हम क्या है, हमें मान लीजिए एक इमरजेंसी में हमें डिसीजन भी नहीं लेना आएगा कि हम लोगों को करना क्या है। अब आपको मेरी बात मजाक लगेगी, लेकिन आप देखना, जो ही हम लॉन्च हो जाएंगे, हमारी बास्केट में एप्पल्स गिरने शुरू हो जाएंगे, तो हमें खुद समझ में नहीं आएगा हम क्या करेंगे। अब चौथी बात, हम ना ऑन पैसिव के ग्रो होने के साथ साथ हम लोग अपनी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप फॉरेन के बहुत सारे लीडर्स को देख लीजिए, उनकी पर्सनालिटी हर एक दिन चमकती है, हमारी घटती है इंडियंस की। क्यों? हम लोगों के पास बहुत सारी समस्या है, हमें घर भी चलाना है, हमें बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है, हमें और भी मसले हैं। लेकिन वो लोग ना उनसे उठ के फिर सोचते हैं। आप देखो, सूजी को देखो, रेड को देखो, माइकल विलियम्स को देखो, जूली को देखो, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, आप देखना उनकी जो पर्सनालिटी है वो हर एक नए दिन ग्रूम होती जा रही है। हम लोग जो अगर अपने आप को देखेंगे, हम लोग पीछे जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, हमारे जितने भी फाउंडर है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी। अनपैसिव बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इवन हमारी इमेजिनेशन से बाहर। अभी आप परसों जो एक डॉक्टर किनोर शाह के साथ एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो है आशिम फारिस साहब और किनोर साहब ने ये डिस्कशन किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे हेल्थ केयर में ला सके। देखिए, आजकल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। सर्जरीज होती है डॉक्टर्स के द्वारा, उसमें एरर का इशू रहेगा। कोई डॉक्टर 100% कोई सर्जरी नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई एरर रहेगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल बेस्ड सर्जरी होगी, रोबोटिक से होगी, उसमें 0% एरर रहेगा, क्योंकि रोबोट्स जो है वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे, उसमें 100% एक्यूरेसी होगी। ऐश मुफारिस साहब का विजन बहुत बड़ा है। 3D प्रिंटिंग को आप उठा के देख लीजिए। हम लोग ना पूरे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इवन आर्गन नए बनाने, जो ह्यूमन ऑर्गन्स है, उनको तैयार किया जाएगा 3D प्रिंटिंग से। जितनी कंस्ट्रक्शन है उसमें एक रेवोल्यूशन लाई जाएगी। कोई ईंट की जरूरत नहीं है, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं है। 3D प्रिंटिंग से बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें विद 100% एक्यूरेसी तैयार की जाएगी। ये ऐश फारिस साहब का विजन है। अभी वो ऐश फारिस साहब, मेरे हिसाब से उसने ओनली 5% डिक्लेयर किया है। 5% उसने ऑन पैसिव को डिक्लेयर किया है, 95% उसने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि हम लोग अभी तैयार नहीं है उसको समझने के लिए। बस मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इसी के साथ कि जितने फाउंडर्स हैं ना, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि अपनी नॉलेज को बढ़ाइए ऑन पैसिव को लेकर। बस छोटी पिक्चर नहीं देखनी है, बहुत बड़ी पिक्चर है, ये एक समंदर है, पूरा ओशन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू